और लेना भी है. रिलेशनशिप मीन्स गिव एंड टेक. रिलेशनशिप डजंट मीन गिव एंड टेक. रिलेशनशिप मीन्स give and keep. मुझे कौन देगा? मैं कैसे सबको गिव करूं? तो पहले अपनी बैटरी को चार्ज करना है और फिर वो बैटरी से सारा दिन सबको शक्ति देते जाना है. सेवा एक कॉन्शियसनेस है. अगर हम उस कॉन्शियसनेस से चलें तो हम घर पे भी सेवा करेंगे, ऑफिस में भी सेवा करेंगे, समाज में भी सेवा करेंगे. अगर हम उस कॉन्शियसनेस से नहीं चलेंगे तो जो हम सो कॉल्ड सेवा कर रहे होते हैं ना, वो भी सेवा नहीं होती है, क्योंकि उस सेवा में भी हमें कुछ चाहिए होता है. चाहिए या नहीं? और कुछ नहीं तो मुझे कोई बोल ही दे बड़ी अच्छी सेवा की. मैंने इतनी सेवा की, किसी ने कहा भी नहीं कि मैंने अच्छी सेवा की. मैंने इतनी सेवा की, मेरा मैगजीन में नाम भी नहीं आया. मैंने इतनी सेवा की, मेरी कोई महिमा भी नहीं हुई. की हुई चीज के लिए महिमा भी एक्सपेक्ट करना, ये भी ऐसे खड़े होना है. हर रोज अपने को एक दुआ दीजिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए. हो सकता है ये दुआ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको सिर्फ देने वाली आत्मा हूं. पक्का किसी से कुछ नहीं चाहिए? एक बार नजर तो घुमाओ ना, अंदर सब देख लो, नाम सारे, पेरेंट्स, बच्चे, भाई बहन, अड़ोस पड़ोस, ऑफिस, सब चेक कर लो. मुझे, जैसे ही हम इस पे शिफ्ट होंगे, आंतरिक शक्ति बढ़ जाएगी. क्योंकि जब देते हैं तो और क्रिएट होती है पावर, देते हैं तो और क्रिएट होती है. और देने वाला जो होता है, सबसे पहले उसको ही वो एनर्जी मिलती है. आज आप किसी को गुस्सा दीजिए तो सबसे पहले गुस्से की एनर्जी किसके थ्रू वाइब्रेट होगी? हमारे थ्रू. किसी को ब्लेसिंग दीजिए तो वो ब्लेसिंग की एनर्जी किसके थ्रू वाइब्रेट होगी? हमारे थ्रू. किसी को रिस्पेक्ट दीजिए, किसके थ्रू वाइब्रेट होगी? हमारे थ्रू. देने में ही लेना होता है, लेने में लेना होता ही नहीं है, देने में लेना होता है. आप किसी को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, उनको लिए सब कुछ कीजिए, फिर भी वो नाराज रहते हैं. होता है ऐसा? होता है? आपने इतना दिया, फिर भी वो नाराज रहते हैं, फिर भी वो असंतुष्ट रहते हैं. होता है ऐसे? क्योंकि लेने में लेना नहीं है, देने में ही लेना है. मतलब जब हम देंगे तभी बैटरी चार्ज होगी. सामने वाला जो सिर्फ ले रहा है आपसे, उसकी बैटरी नहीं चार्ज होगी जब तक वो खुद एक देने वाला नहीं बनेगा. नहीं बनता है. बैटरी चार्ज सिर्फ देने में ही होती है. सो बिकम अ गिवर. अब चेक कर लीजिए सारा दिन में सूक्ष्म रीति मुझे लोगों से क्या चाहिए होता है. क्या चाहिए होता है मुझे लोगों से? प्यार चाहिए. और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? रिस्पेक्ट चाहिए. वेरी गुड. प्यार भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए. और क्या चाहिए? प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए. और क्या चाहिए? ब्लेसिंग्स भी चाहिए. अच्छा, और क्या चाहिए? हैं जी? वो तो ठीक है कि जो मुझे चाहिए वो मैं लोगों को दूं तो मुझे अपने आप मिल जाएगा. लेकिन वैसे हमें सारा दिन क्या चाहिए होता है लोगों से? प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, विश्वास चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, अटेंशन चाहिए. ब्यूटीफुल. अटेंशन भी चाहिए. हैं जी? अच्छी स्माइल भी चाहिए. अच्छी स्माइल भी चाहिए. ओके. और क्या चाहिए? हाँ जी? एक्सेप्टेंस भी चाहिए. वेरी गुड. पहले अभी हमारी लिस्ट क्लियर हो गई कि मुझे क्या क्या चाहिए. अब नाम भी सिलेक्ट कर लो किससे चाहिए. वो तो नाम आपको अपने पास पता होंगे. अब जिनसे हमें चाहिए
मुझे प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अटेंशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, इनसे चाहिए, तो उनका हाथ कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? चेक किया उनका हाथ? पहले ही अपना हाथ आगे कर दिया। अपना हाथ तो आगे कर दिया लेने के लिए, चाहिए, लेकिन ये नहीं चेक किया कि जिससे चाहिए उसका हाथ देने वाली डायरेक्शन में है। अगर उसका हाथ देने वाली डायरेक्शन में नहीं है तो उसका हाथ कौन सी डायरेक्शन में है? और उसका हाथ लेने वाली डायरेक्शन में है, और लेने वाली डायरेक्शन के हाथ के सामने हमने खड़े होकर कह दिया मुझे चाहिए, तो मांगने पर भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सामने वाला देने वाले डायरेक्शन में खड़ा ही नहीं है। और जब मांगने पर भी नहीं मिलेगा तब रिश्तों में टकराव आएगी। फिर हम कहेंगे इस रिश्ते का फायदा क्या है? मुझे इस रिश्ते में कुछ नहीं मिल रहा है। द वर्ड इज दैट आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन दिस रिलेशनशिप। फिर अपना भाग्य में क्या लिख दिया? फिर अपने भाग्य में क्या लिख दिया? दुख, दर्द, हर्ट, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, नोबडी लव्स मी, नोबडी केयर्स फॉर मी, नोबडी नीड्स मी। बोलते जाते अंदर रोते जाते हैं, और रो रो कर अपनी आंतरिक शक्ति को भी घटाते हैं, शरीर को भी बीमार करते हैं। जैसे ही हम मन में ये थॉट क्रिएट करते हैं ना, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी कोई जरूरत नहीं है, सब अपनी दुनिया में मस्त है, नोबडी बॉदर्स अबाउट मी, नोबडी केयर्स अबाउट मी। हम किसको रिजेक्ट कर रहे हैं? हम अपने आप को रिजेक्ट कर रहे हैं। एक सीक्रेट बताऊं, सीक्रेट पक्का पकड़ के रखेंगे। यू डोंट नीड एनीबडी टू बी नाइस टू यू। वी नीड नोबडी टू बी नाइस टू अस। कोई दिन ऐसा भी होता है कि आपके आसपास सारे लोग आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, आपके साथ प्यार से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपका मूड ठीक नहीं हो रहा। होता है ऐसा? नहीं होता? तो हमें सिर्फ एक ही व्यक्ति चाहिए जो हमसे प्यार से बात करे, और वो कहाँ रहता है? ये वो, ये मैं। बहन वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत सारे वो, ठीक है, ये बहुत सारे वो, ये मैं। वो सारे बहुत सारे लोग भी गलत बोल लें, झूठ बोल लें, गलत आरोप लगा लें, गलत काम कर लें, अगर मैंने अपने आप से अच्छे से बात कर ली, मैं सदा खुश। और ये वो सारे मुझसे अच्छे से बात कर लें, लेकिन मैं अपने आप से अंदर से बात अच्छे से नहीं करूं, मैं कभी खुश नहीं। आई नीड ओनली वन पर्सन टू बी नाइस टू मी, माई सेल्फ। बिकॉज वही चलने वाला है ना अंदर, हम कैसे बात करते हैं। सो थोड़ा सा एनर्जी को चेंज करते हैं। मुझे प्यार चाहिए नहीं, आई डोंट वॉन्ट लव, आई गिव लव। और गिव करते हुए सबसे पहले किसको मिलेगा? गिव करते हुए किसको मिलेगा? और हम गिव तो सारा दिन करते हैं, लेकिन हमें लगता है हमें गिव भी करना है, और क्योंकि हमें लगता है जब हम गिव करते हैं तो उनको मिलता है, और जब हम टेक करेंगे तब हमें मिलेगा। जब हम गिव करते हैं तब वो हमारे थ्रू फ्लो होता है। सिर्फ जब हम टेक करने की पोजीशन में जाते हैं तो हम क्रिएट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं अब हमें उनसे मिलना है। हमने कोई डिसीजन लिया, हमने कोई कर्म किया, चाहे हमने एक नई ड्रेस खरीदी, हमने नई गाड़ी खरीदी, हमने नया मकान खरीदा, हमने काम पे कोई अचीव किया, अब हमें दूसरों से अप्रिसिएशन क्यों चाहिए होती है? क्यों चाहिए होती है? क्यों चाहिए होती है? अच्छा लगता है। किसने सिखाया? बचपन में सीखा था। छोटे जब हम थे तो बड़े आते थे घर पे मेहमान, तो हमारे मम्मी पापा कहते थे ड्राइंग दिखाओ, पेंटिंग दिखाओ, पोएम सुनाओ, ये सारी चीजें कराओ। तो हम एक परफॉर्मर बन के परफॉर्म करते रहते थे, विच इज ओके, इट्स वेरी स्वीट, इट्स वेरी क्यूट। लेकिन वो करते हुए सामने वाला कहता था गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड बॉय, गुड गर्ल। जैसे वो कहते थे सबके फेसेस एकदम चमक जाते थे। तो हमें लगा कि जब लोग कहते हैं हम गुड बॉय गुड गर्ल हैं, तब हम गुड हैं। एंड इससे पता है क्या हुआ? हमारा स्वमान, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा अपने बारे में नजरिया
दूसरों के नजरिए पे डिपेंड हो गया। और हम ऐसी जीवन जी रहे थे कि सोशल मीडिया आ गया। तो पहले हमारा नजरिया किस पे डिपेंडेंट था? अड़ोस पड़ोस,